तो प्यारे मित्रों, बहुत ही ज़्यादा इजी मार्केट था आज के दिन पे। अगर आप मार्केट में काम करना जानते हो तो बहुत ज़्यादा इजी आज के दिन पे यहाँ पे मार्केट था। पूरी मार्केट को हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई और क्या क्या हो सकती थी, क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए थी और क्या गलतियाँ आज के दिन पे आपने करी होंगी और आप उनको कैसे सुधारेंगे। वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट बंद होने के बाद में आपने आज के दिन पे क्या गलतियाँ करी हैं उनको आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, अगर आपको नेक्स्ट डे मार्केट में सही काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोगों को यही पता नहीं होता कि मार्केट में आप गलतियाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंडिकेटर प्लॉट करेंगे 20 EM, ठीक है। यहां पे हमको पता चल गया है, देखिए मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। मार्केट में जो है यहां पे ट्रेंड चेंज होने की इंडिकेशंस आज के दिन पे हमको थी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया और जो आज वीडियो हमने अपलोड करी थी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली, उसमें भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे सेकंड टच है मार्केट में, ठीक है। तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ये रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज हमको कल के दिन से ही थी या वेडनेसडे वाले दिन से ही थी कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। 20 EMA का हमको मिला कि हाँ, मार्केट अगर ऊपर आता है तो इस एरिया तक आ सकता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है एंड देन मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है, मार्केट में फॉल आता हुआ दिखा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप लोग काम नहीं कर सकते थे। इट वॉज वेरी अगर आप यहाँ पे अगर आपको काम करना है तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे स्कैल्पर्स ने यहाँ पे ट्रेड्स लिए होंगे ये सोच के कि मार्केट में एक हैवी बुलिश कैंडल है तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो आएगा ही गैप फिल करने, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ और मैं निकल जाऊँगा जब मार्केट यहाँ पे आएगा। तो मार्केट ने यहाँ पे आपको इतना बड़ा झटका दिया उन स्कैल्पर्स को कि आप लोग यहाँ पे निकल ही नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए नहीं थी, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए नहीं थी। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जैसे मैंने आपको आज SMG वाली वीडियो में बताया, मार्केट में कहाँ पे था ये जो चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस चीज़ को तो मार्केट में जो एक काइंड ऑफ ये बना वो ये था, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर क्यों गया? यहाँ पे एक और चीज़ को यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करो। देखो मार्केट किस तरह से बहाने क्रिएट करता है, आप लोगों को सही जो सच्चाई होती है वो आप लोग ना जान पाओ इसकी वजह से। यहाँ पे देखो मार्केट में रेजिस्टेंस ये था, ठीक है। हम सिंपल भाषा में बात करते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक्चुअली में जो मैं खुद के लिए वर्ड्स यूज़ करता हूँ वो मैं ऐसे ही जो भी मेरे माइंड में आता है वो मैं सोच लेता हूँ और मैं तो उन चीज़ों को जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद उनको फिगर आउट करा। लेकिन आपको बताऊँगा तो आपके लिए वो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस था लॉजिकली वो ये रेजिस्टेंस था, है ना। तो मार्केट को यहां से पलटना चाहिए था। मार्केट यहां पे क्यों आया, ठीक है, समझने की कोशिश करो। मार्केट यहीं पे मार्केट को पलटना था, लेकिन मार्केट यहां पे आया आपको ये दिखाने के लिए कि ये एक तो ये यहाँ पे ब्रेकडाउन है, इसका ब्रेकआउट है, मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए मार्केट के पास एक और लॉजिक भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इस जो गैप है, इस गैप को मार्केट ने यहाँ पे फिल करा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है आज के दिन पे, क्योंकि मार्केट का नीचे आने का जो उद्देश्य था वो फिल हो चुका है। मार्केट ने इस गैप को फिल करना था, इस कैंडल में मार्केट ने गैप को फिल कर दिया। अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट एक तो ये हो गया, दूसरी चीज ये हो गई कि जिन लोगों ने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को देखकर सेलिंग करी होगी तो मार्केट ने उनको भी बाहर करना था, ठीक है। मार्केट ने दोनों ही काम करे एंड देन मार्केट में फॉल आया। अब यहाँ पे देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी प्यारी हमको यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिखी है, ठीक है। अब एक कंफर्मेशन सिर्फ यही नहीं थी ट्रेड लेने के लिए आपके पास। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे हमको एक इन्वर्टेड हैमर या जो भी कैंडल आप इसको बोलते हो वो बनती हुई दिखी है। उसके बाद में देखो फिर डबल कंफर्मेशन, मार्केट ऊपर आया, वापिस मार्केट ने यहाँ पे हमको डबल कंफर्मेशन दिया कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे फॉल आया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कितना छोटा स्टॉप लॉस था, ठीक है। यहाँ पे गए हम, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। देखो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था सिर्फ, वो भी अगर आप इस कैंडल के ऊपर लगाते हो तो टारगेट कितना बड़ा मिला आपको। मान लीजिए आपने सिर्फ यही सिंगल कैंडल लिया, तब भी निफ्टी में आपको लगभग 100 पॉइंट्स का टारगेट मिला है।
अब इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए सर? तो मैं तभी आपको बोलता हूँ कि आप लोग सही चीज़ें सीखिए। सही चीज़ें सीखने वाली साइड अगर आप लोग जाएंगे तो आपके लिए तभी आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे सर। अदरवाइज आपके लिए क्या है कि आप सिर्फ मार्केट में लॉस करते रहो। इतना ईजी नहीं है सर इस मार्केट में सस्टेन कर पाना या इस मार्केट से पैसा लेके जाना बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप जितना मोटिवेशनल रील्स देख के या मोटिवेशनल बातें सुन के आप जितना इजी इसको समझ रहे हो ना, उतना इजी नहीं है। मार्केट में पैसा मत लॉस करो अपना, जो आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने किसी से बोरो किया, लोन लिया, ऐसी चीज़ें मत करो। यहाँ पे नहीं सीख पाओगे। उससे अच्छा आपका जो पैसा है उसे अपने सीखने पे लगाओ, अपनी खुद की डेवलपमेंट पे, नॉलेज गेन करने में लगाओ उस पैसे को। मार्केट में पैसा लॉस करोगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। किसी को भी आप लोग पूछ लेना, वो आपको यही जवाब देगा। अगर आपको इस मार्केट में करियर बनाना है, लॉन्ग टर्म तक आपको इस मार्केट में जाना है, तो सर आपको नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है, मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता। मोटिवेशन सिर्फ आपको बेड से उठा के आपके सिस्टम तक ला सकता है कि चल बेटा काम कर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, आप लोग लॉजिकली समझने की कोशिश करो, ये यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। जो लॉज, जो बाकी चीज़ें आपकी दूसरी बाहर बिजनेसेस में चलती हैं, इस बिजनेस में वो चीज़ नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती। यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो अपने पैसे को लॉस मत करो, उसको नॉलेज में लगाओ, सीखने में लगाओ उस पैसे को। मार्केट में लॉस करके आप कुछ नहीं सीख पाओगे। और अगर आप लोग पिछले 1-2 साल, 3-4-5 साल जब से भी सीख रहे हो, क्या आप तब से लेकर अब तक कोई भी एक भी सिंगल चीज़ सीख पाए हो? कंटिन्यूसली लॉस में ही हो ना, कुछ भी नहीं सीख पाए। तो पैसे को नॉलेज में लगाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट कि हम लोग आगे भी ऐसे ही मिलते रहें।